एक्चुअली है ये इलिटरेसी। तो लेकिन सवाल उठता है कौन इसको देखने जाता है, कौन जाता है उन स्कूलों में जाके देख के कि ये प्रॉब्लम को दूर कैसे करे। और एक तीसरी बात जो अभी भी हाल में मेरी स्वयंसेवी संस्था ने इवैल्यूएट जब किया, पता क्या चला कि कईयों की तो अभी किताबें भी नहीं पहुंची है, आधा साल खत्म हो चुका पंकज, और उन्होंने अगले साल उन्होंने प्रमोट करके नेक्स्ट क्लास में चले जाते। ये तो हमारे ड्रॉप आउट रेट कितना बढ़ गया, क्योंकि बच्चा एक्चुअली फेल होने वाला, आप उसको पास करते जा रहे हैं, एक्चुअली लेवल इज 0। सो यू आर गोइंग टू क्रिएट लिटरेट अनएम्प्लॉयमेंट, अनस्किल्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन दिल्ली। तो ये 100 फ्लाईओवर बनाना जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर शहर का है। असली इंफ्रास्ट्रक्चर जो शहर की जहनियत का है वो यहाँ पे पैदा हो रहा है, जो नहीं आंखों देखी बात है। ये है किसको देखनी चाहिए, ये जो प्रशासन कह रही है। मेहंदी साहब खुद वाइस चांसलर रह चुके हैं यहाँ यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया के। आप बताइए क्या ये है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, अंगूठा टेक लोगों को बना रहे हैं, लेकिन उनमें स्कूल में जो उनमें एक दूसरों से एक बर्ताव करने की जो सलीका सीखना वो हम नहीं सीखते। मुझे बड़ी दिलचस्प बात आपने कही कि स्कूल के जहाँ तक सवाल है यहाँ पर, और खासतौर से प्राइमरी स्कूल का, एक तो यहाँ पर प्री प्राइमरी का कोई इंतजाम नहीं है सवाए कुछ स्कूलों के। बाकी एमसीडी के स्कूल हैं जो 8वीं तक है, उसके 5वीं तक है, उसके बाद जो है दिल्ली गवर्नमेंट का है। जहाँ तक कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है ठीक है, उसमें कमियां हैं, अच्छा खासा है, मगर जो टीचर और स्कूल में और बच्चों में जो एक रेशियो होना चाहिए या उनमें जो एम्पैथी होना चाहिए वो हमें कम दिखाई देती है। और खासतौर से जो गरीब इलाके वहां पर है कि टीचर्स हैं वहां पर और बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं रहे हैं। तो जब पढ़ाई ले रहे हैं तो उनको सही आचरण सिखाने की बहुत बात की चीज है। ऑल्दो जो ये कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, हमको एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम उतना एजुकेशन का नहीं है। जो जिस बात पे हम आज बात कर रहे हैं कि क्या दिल्ली के वासी अच्छा प्रोजेक्ट अपने आप को कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मैं आपको बताऊं हम 2 इंस्टीट्यूट चला रहे हैं दिल्ली में, दिल्ली सरकार के सहयोग से, जिसमें हमने 5 लाख लोगों को अभी तक ट्रेनिंग दी है रोड सेफ्टी में। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जो इलिटरेट है, अनएजुकेटेड है, अंडर प्रिविलेज्ड है सपोजिडली, वो ज्यादा आसानी से आप उसको मोल्ड कर सकते हैं अच्छे बिहेवियर के लिए या किसी भी ट्रेनिंग के लिए। लेकिन जो हमारा बहुत बड़ा मिडिल क्लास सो कॉल्ड एजुकेटेड वाला है, उनको चेंज करना सबसे मुश्किल है, उनकी एरोगेंस को सबड्यू करना सबसे मुश्किल है। सो इट इज नॉट चेंजिंग द फेस ऑफ दिस सिटी इज नॉट इशू ऑफ ओनली हमारे लोग एजुकेटेड हैं कि नहीं। कॉमनवेल्थ गेम्स एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास अपने शहर को इंप्रूव करने का। लेट अस नॉट रन इट डाउन। इस पर बात करेंगे कि क्या हमको कॉमनवेल्थ गेम्स को एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर की तरह देखना चाहिए जिससे कि हम बेहतरी जो है वो कर सकते हैं। ये नहीं कि आपकी नाक कट जाएगी, ये नहीं हो जाएगा, डराने वाली बात है वो नहीं है, कि बेहतरी के लिए इसका इस्तेमाल किया सकता है। जाहिर है इतना पैसा जो यहाँ पर आ रहा है वो वहीं से आ रहा है। कुछ देर में हम फिर हाजिर होते हैं और इस बात को आगे करेंगे कि क्या कॉमनवेल्थ गेम सिर्फ शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी नहीं, लेकिन शहर के आचरण की जो बेहतरी है उसमें भी योगदान कर सकते हैं। कुछ देर में हम फिर हाजिर होंगे। 360 डेज के लिए प्रैक्टिस होना चाहिए कि सच में हम लोग सब ये सब कर पाएंगे कि नहीं। 60,000 ऑटो वाले 1 करोड़ लोगों के सामने जो मन चाहे कर सकते हैं, केवल इस वजह से कि सरकार उनके साथ है। क्यों नहीं ये सिस्टम फंक्शन करते, क्यों नहीं हम लोग लॉ एनफोर्समेंट का बिल्कुल यहाँ क्या दिल्ली बदल सकती है, क्या दिल्ली वाले बदल सकते हैं और अपना आचरण जो है वो बेहतर कर सकते हैं आने वाले दिनों में। कॉमनवेल्थ खेल आ रहे हैं और गृह मंत्री का कहना है कि दिल्ली वालों को अपना ट्रैफिक मैनर्स बदलना चाहिए। ये बातें हमने ट्विटर पर रखी और फेसबुक पर रखी, तो उसके बड़े अच्छे से लोगों के वो आए, मैं जल्दी से बता देता हूं। दीपक त्रिवेदी का कहना है कि एनजीओ और सिविल सोसाइटी को भी बड़ी भूमिका निभानी चाहिए, सरकार कितना कुछ करेगी अपने आप। और एनडीटीवी क्या कर रहा है, तो एनडीटीवी कम से कम ये कार्यक्रम कर रहा है। दिल्ली में बताऊं 83% लोगों के घरों में टेलीविजन है, जो देश में सबसे ज्यादा 83% दिल्ली, तो सब टीवी देखते हैं। अनिका साहनी का कहना है कि नेताओं को एक दूसरे पर दोषारोपण बंद कर देना चाहिए। राजेश का कहना है कि नेता बदले तो हम भी बदल जाएंगे। ये यथा राजा तथा प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा,
तो अगर नेता जो है वो वीआईपी गिरी कम करेगा अपनी कि मेरे लिए सड़कें साफ हो जाएं, तो प्रजा अपने आप जो है वो वीआईपी गिरी में नहीं चलेगी। डेमोक्रेसी में यथा प्रजा तथा राजा, यथा प्रजा तथा राजा, तो वो तो फिर सब उल्टा हो जाएगा। अपने पाना है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। आप जरा बताइए कि क्या आपको, आप विदेशों में भी रही हैं, यहाँ पर भी, दिल्ली में आपको क्या प्रॉब्लम आती है? हाँ, मैं डिफरेंट मुल्कों में देखा है, जो हम लोग अभी कह रहे हैं ना कि गरीबी के कारण या माँ बाप का अंदर बिहेवियर अच्छा नहीं होता है, बच्चे आचरण नहीं सीखते हैं, या उनकी बुनियादी जो तालीम है उसमें हम लोग उनको मैनरिज्म नहीं सिखाते हैं, उसकी वजह से वो बड़े होकर रूड बनते हैं। मेरा कहना यह है कि बड़े होकर रूड तो आदमी बनता है, हालात कोई से भी हों, अमीरों के बच्चे, बड़े आदमियों के बच्चे, बहुत रईसों के बच्चे जितना सड़क के ऊपर रूडनेस शो करते हैं, गरीबों के बच्चे नहीं करते हैं। लेकिन जो किरण बेदी ने कहा कि लॉ का खतरा और पर्सनल ट्रेनिंग जहन की और हालात को ये सिखाना कि अपने को कंट्रोल कीजिए, जैसे हमारे हर मजहब में ये सिखाया जाता है कि अपने बुरी फीलिंग्स को, जैसे अभी आपने दशहरे का जिक्र किया, तो मेरा ख्याल है सबसे बड़ा दशहरे का उपदेश ये होना चाहिए कि हम अपने अंदर के रावण को रोज जलाते रहें, एक दिन नहीं। और वही मदर्स डे की तरह एक दिन माँ को प्यार नहीं करें, बल्कि हर दिन अपने अंदर के रावण को जलाएं और खत्म करें। जी बिल्कुल, मदर्स डे की आपने बात की। क्या दिल्ली में हमें अब एक ऐसा दिन होना चाहिए जिस दिन नो ईव टीजिंग डे, तो एक दिन कोई ईव टीजिंग नहीं करेगा। फिर होना चाहिए नो स्पिटिंग ऑन द स्ट्रीट्स डे, तो कोई थूकेगा नहीं। नो हॉन्किंग डे, कोई 360 डेज के लिए प्रैक्टिस होना चाहिए कि सच में हम लोग सब ये सब कर पाएंगे कि नहीं। इन्होंने कहा कि सारी जिम्मेदारी जो है अब वो माँ बाप की आ गई, सबसे पहले सरकार की नहीं है और संजय कौल की नहीं है। सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि हम पेसिमिस्टिक नहीं हैं, हम ऑप्टिमिस्टिक हैं। दिल्ली खूबियों से भरा हुआ शहर है, पूरे हिंदुस्तान को अपने आप में समाया हुआ है। एक छोटी सी दिल्ली ने एक कल्चर, डिफरेंट कल्चर जो भरा हुआ है। गालिब को भी एक बार कहना पड़ा था कि कौन जाए गालिब दिल्ली की गलियां छोड़कर, ज़ौक़ ने कहा था उनके उस्ताद जी ने। तो अभी तो और बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। आज भी जनता सुधरेगी, बशर्ते कि सिर्फ एक गरीब जनता को ना लताड़ा जाए कानून के नाम पर, एक डर ना पैदा जाए, क्योंकि वो उसका कोई असर नहीं होगा लॉन्ग टाइम में। अगर वीआईपी को कुछ नहीं कहा जाता और सिर्फ जनता के लिए कानून दिखाया जाता है, उसका कोई असर नहीं होने वाला। बिल्कुल, सबको एक साथ। हाँ, आप बताइए। मैं किरण मैम से पूछना चाहता हूँ कि मैम यहाँ ऑटो वाले कभी मीटर से नहीं चलते, और उन्हें जब कहा जाता है कि मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूंगा कि आप मीटर से क्यों नहीं चलते, आपका मीटर क्यों खराब है, तो उनके अंदर पुलिस के लिए कोई खौफ नहीं है। तो इसके लिए मैम आप लोग क्या करते हैं? इसका जवाब मैं दे दूं, क्योंकि हमारी एनजीओ इस ऑटो वाले मुद्दे पर ही पैदा हुई थी, और आज से करीबन 5 साल पहले। वो मैं आपकी तरह जूझता था और मैं सोचता था इसका सोल्यूशन क्या है। तो मैंने कहा हमारी चीफ मिनिस्टर तो हमारे साथ होगी जब हम लोग इनसे कंप्लायंस मांग रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीटर सुप्रीम कोर्ट ने कहा लगाने के लिए। तो हमने साहब काफी हिमायत करी सरकार की कि इनके खिलाफ मुहिम छेड़ी जाए। मालूम पड़ा कि सरकार ने बैठकर उनकी सारी शर्तें पहले मान ली। मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के चक्कर लगाता रहा, एक मीटिंग भी कर ली उनसे। हमने कहा देखिए इनको जितने पैसे और चाहिए दे दीजिए, लेकिन वो कानूनी जो मीटर के हिसाब से चले। अब मुश्किल आपकी ये है कि वो लॉबी इतनी पावरफुल है और उसके सामने हम इतने छोटे, मतलब एक छोटी सी चीज है। 50,000 ऑटो चलते होंगे तो 50-60 हजार, और 60,000 ऑटो वाले 1.5 करोड़ लोगों के सामने जो मन चाहे कर सकते हैं, केवल इस वजह से कि सरकार उनके साथ है। आपको बताती हूँ हम लोगों ने 1982 में क्या किया, आज 2009 है। हमने एक चीज की थी 3 व्हीलर के साथ, वो था ट्रैफिक कंप्लेंट कार्ड। हमने इतने सारे लाखों में ट्रैफिक कंप्लेंट कार्ड बनवाए थे और बटते ही रहते थे। रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, बस स्टॉप पे हमारे वॉलंटियर्स ट्रैफिक कंप्लेंट का गुलाबी है, और नीचे स्पॉन्सर्ड होता था। कोई दिल्ली पुलिस बजट नहीं खर्चती थी पंकज, तो वो हम लोग बांटते रहते थे। उसमें लिखा होता था कि ये जो टीएसआर में आप बैठे हैं, नंबर देख के ये नहीं, ये अपना नाम, और अगर ये से कोई वायलेशन की है वो टिक मार्क करो। और वो पोस्ट पेड था, आपको सिर्फ पोस्ट करना है, वो मुझे पहुंच जाता था। एज डीसीपी ट्रैफिक वो कंप्लेंट कार्ड्स हमारे पास आते थे, हम उन कंप्लेंट कार्ड्स का एक एक का जवाब देते थे, एक एक का जवाब। और उसके बाद उसमें ये जो आप कह रहे संजय, अगर वो जो वायलेशन आती थी वो टीएसआर वालों को बुलाया जाता था। भाई साहब, लाइन लगी होती थी मेरे दफ्तर के बाद कि बुलाइए, बताइए आपने किया। उस दिन की दिहाड़ी गई उसकी। तो आप कौन दिहाड़ी चाहता है मिस करना। और उसके बाद उसका ऑन रिकॉर्ड वार्निंग होती थी, या उसका 3 दिन के लिए टीएसआर कंपाउंड किया जाता था।
इंपाउंड किया जाता था और यहाँ लाइसेंस भी सस्पेंड किया जाता था। अरे कानून, मैं यही तो कह रही हूँ, हियर एंड रिस्पेक्ट, और साथ में कंप्लेनेंट को बताया जाता था कि तुम्हारा कार्ड का ये फायदा। और अब तो इतना ज्यादा हो गया है कि आप SMS कर सकते हैं, अब तो आप ईमेल कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो क्यों नहीं ये सिस्टम फंक्शन करते? क्यों नहीं हम लोग लॉ एनफोर्समेंट कायदे? बिल्कुल, यहाँ हाल ये है कि अगर ऑटो वालों से ये बोला कि आप जो